आखिर कैसे होगा कलयुग का अंत? कलयुग के अंत में मनुष्य का जीवन कैसा होगा? दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस युग को शापित युग कहा जाता है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि का अवतार लेंगे और इस धरती से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युगों को बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 43,02,000 साल बताई गई है। ये युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात 4:3:2:1 के द्वारा घटती चली जाती है। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 1,72,08,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु होती है 1,29,06,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 46,04,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु है 43,02,000 साल। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जो 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुका है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण हिंदू धर्म एवं शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय, भैंस, बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूख कर स्वर्ग लोक चली जाएगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प के मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद एक नए युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलधार वर्षा होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस धरती पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा।